जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूँ गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ठंडा, खांसी, सर्दी, जुकाम 3 तारीख हो गया, फिर भी कैमरा के सामने आना उतना इजी शेड्यूल नहीं था। मेरे प्यारे मिथुन लग्न, चले माफ कर देना बीच बीच में खांसी, आवाज में कुछ चेंजेस। घर में सारी मेंबर को होके ऑलरेडी चला गया, मैं लास्ट फेज में था, मेरे को ही पकड़ लिया ठंडा ने। और यहाँ एक वायरल इन्फेक्शन जैसा हुआ है। जिन जिन का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कम है उनको पकड़ ही लेता है, तो मैं भी उसी के मारे हूँ। सो बीच में अगर थोड़ा क्या कुछ इंटरप्शन डिस्टर्ब होगा तो माफ़ कीजिएगा। बात वीडियो में नहीं है। 5-6 महीने के बाद कोई ये वीडियो को देखेगा तो ये जो इस तरह का खांसी ना, कुछ अलग से सोच आएगा। जय जगन्नाथ। मिथुन लग्न, लग्न के हिसाब से इसको देखें। तीसरा घर लग्न 1, 2, 3, जैसे मेष साइन से तीसरा घर यही है आपका लग्न है। यहाँ पर आपका 1 लिखा होगा, या तो ASC लिखा होगा, या तो ल लिखा होगा, तभी ये लग्न। ये वीडियो आपके लिए 15 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 संक्रांति से संक्रांति तक का वीडियो। और एग्जैक्टली दिल्ली का मैंने टाइम लिया। यही 15 तारीख को 10:19 PM को संक्रांति का संक्रमण होने जा रहा है। और यही संक्रांति का विशेष चीजें है। गुड फॉर गवर्नेंस, शेयर मार्केट नॉर्मल रहेगा, फियर एंड एंग्जाइटी पीपुल के मन में एक भावना रहेगा, एंड सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, जो कि मेरे साथ ऑलरेडी हो भी चुका है। मिथुन लगना, इसमें नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, और 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक एक डे टू डे वाइज चंद्रमा का ट्रांजिशन आपका लग्न से। अगर किसी को जरूरी तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, फोटो प्रिंट रख लीजिए। और इसमें हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए, ये 5 पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है ये प्लैनेटरी ट्रांजिट के हिसाब से 2025 आ रहा है। उस टाइम कोई वीडियो शायद हम मिल नहीं सकते कैमरे के सामने, तो पहले से नया साल का ढेर 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 सारे शुभकामना मेरे प्रिय मित्र मिथुन लग्न वालों को। आप लोगों का प्रेम, श्रद्धा ये चैनल को आज कई ऊपर तक ले गया। कितना क्या कुछ प्रॉब्लम हो, मिथुन लग्न तो डाल ही देता हूं, इसलिए कुछ ताना सुनना भी पड़ता है। चले कोई बात नहीं। नया साल का ढेर सारी शुभकामना। प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में आप लोगों का तरक्की, भलाई, स्वास्थ्य, संपत्ता, मन से तन से मैं प्रार्थना करता हूं। बस सारे नेगेटिविटी दूर हो जाए, सारे नेगेटिविटी दूर हो जाए, सारे नेगेटिविटी दूर हो जाए। चलते हैं वीडियो के ऊपर। लग्न, लग्न लड़ आपका मिथुन लग्न, अंड लग्नाधिपति बुध देव। जो बुध बहुत स्पीड प्लैनेट है। बुध फॉरवर्ड रहेंगे वृश्चिक में 16 दिसंबर को। 15 दिसंबर से ये वीडियो यहीं पर बुध एक अनकंफर्टेबल जगह में है। बृहस्पति जो कि मारक है, इनका 7वां दृष्टि। ओके, नेक्स्ट ज्येष्ठा नक्षत्र 24 दिसंबर, मूला नक्षत्र 4 जनवरी, धनु साइन को 4 जनवरी को जाएंगे। ये 2 ट्रांजिट बुद्धदेव के लिए उतना बेनिफिटेड नहीं। कई हद तक यहां सूर्य के साथ बुध हो जाएंगे, यहां आदित्य योग बनेगा, और ये 7वें स्थान में है आपका। और इसी घर के ऊपर अब जब आदित्य योग बनता है, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। नेक्स्ट बुद्धदेव गोचर में चले जाएंगे, आपका 8वां स्थान को शुक्र के साथ हो जाएंगे। नेक्स्ट 9वां शनि के साथ हो जाएंगे। नेक्स्ट 10वां जहां पर बुध नीच हो जाएंगे। तो कई हद तक बुध का ये ट्रांजिट आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं है। एक ही प्लैनेट जो कि आपका लगना लड़, तो इंटेलेक्चुअल परस्यू, आपका नॉलेज, आपका विजडम,
आपका बात करने का जो एबिलिटी, बुद्ध से रिलेटेड जितने क्या कुछ सिग्निफिकेंस, इसमें ये छोटा सा समय में आप कुछ कम महसूस करोगे। आप रियलिटी में जो हो, कहीं ना कहीं इसको आप प्रेजेंटेशन करने में थोड़ा कम महसूस करोगे। आप रियलिटी में जो हो मिथुन लग्न, आप दिमाग से तेज हो, दिमाग से बहुत तेज हो। आपके पास अगर कुछ संपत्ता है तो है विजडम, ज्ञान। 2020 से मैं ऐसे बताता आ रहा हूं मिथुन लग्न के कैरेक्टर्स, कारण, लग्न का स्थिति, स्थिर, अचर, द्वय, स्वभाव, कई सारी चीजें। तो उतना समय तो आज नहीं है वो डिस्कस करने का, इरादा भी नहीं। लेकिन मिथुन लग्न के हिसाब से आपके पास सबसे बड़ा संपदा है आपका इंटेलेक्चुअल, आपका नॉलेज, आपका विजडम। खुद को कैसे प्रेजेंटेशन करना, ये टाइमिंग में थोड़ा आपका कमी, क्योंकि बुद्ध का जो ट्रांजिट हो रहा है ये मंगल का घर में, बृहस्पति के घर में, बृहस्पति की दृष्टि में, ये उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अभी बुद्ध देव अनुराधा नक्षत्र में है, शनि की। अनुराधा के बाद खुद का नक्षत्र को आएंगे ज्येष्ठा। कम से कम 26 दिसंबर तक, कम से कम 26 दिसंबर, 15 दिसंबर से वीडियो है, 26 दिसंबर तक, चाहे ये हाउस बुद्ध के लिए ठीक नहीं हो या अच्छा नहीं हो या कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन नक्षत्र के हिसाब से बुद्ध यहां खुद को मैनेज कर लेंगे। ये डेट्स 26 दिसंबर। उसके बाद मूला नक्षत्र और धनु साइन जब आ जाएंगे, आदित्य योग, उसके बाद 8 हाउस शुक्र के साथ। तो कई हद तक बुद्ध से इसी टाइमिंग पीरियड में उतना एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाता है। और आपके लिए पंचम स्थान का अधिपति शुक्र बहुत अहमियत रखता है आपके लिए, लक्ष्मी कारक है। ये शुक्र अभी 8वां घर में, लेकिन कंफर्टेबल जोन में है, कंफर्टेबल जोन में है, 8वां घर में ट्रांजिट। इसके बाद शनि के साथ 9th हाउस भाग्य भाव में, इसके बाद 10th हाउस में आपका कर्म स्थान में शुक्र का ट्रांजिट। एक अनएक्सपेक्टेशन गेन यहीं से, अमाउंट छोटा हो सकता, कुछ करने का आपका मन है लेकिन कर नहीं पाता हो, शायद एक एक्सपेक्टेशन किस किस के ऊपर रखे हो वो फुलफिल हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेशन गेन। और ज्यादातर परसेंटेज अगर लिया जाए तो वो फीमेल साइड से मिल सकता। अष्टम ट्रांजिट शुक्र का, और यही शुक्र जो ट्रांजिट कर रहा है, ये शुक्र चंद्रमा का नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। तो फीमेल कारकत्व तो यहां डबल पावर हो जाता है। एक्सपेक्टेशन रखे, फुलफिल नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई फीमेल की साइड से वो फुलफिलमेंट, शायद कोई नया व्हीकल ईयर एंड तक आपका प्लान प्रोग्राम में था, कुछ रुकावटें थे, ये फुलफिल हो जाने का संभावना यहां है। नेक्स्ट शनि आपका अष्टम स्थान और नवम स्थान का ओनर अपना मूल त्रिकोण राशि में है। और यही शनि नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं राहु का, 10 में आपका भी राहु, 10 में राहु, बस में दुनिया। देखना पड़े आपका जन्म पत्र में राहु स्थिति क्या है, कहीं विपद तारा में, क्षम तारा में, बद्ध तारा में नहीं है। अगर है दुर्गा सहस्त्र नाम, ललिता, दुर्गा सुक्त, ललिता सहस्त्र नाम, दोबारा दुर्गा सुक्त, ललिता सहस्त्र नाम आपके लिए मतलब ब्रह्मोस जैसा रिमेडीज है, ये टाइम में कीजिए। अगर राहु आपका संपत्ति तारा, मित्र तारा, अतिमित्र तारा जोन में, साधक तारा जोन में आते हैं, तो आपके लिए ये डबल नहीं ट्रिपल बेनिफिटेड करने वाला है, टाइमिंग है अभी।
राहु की साइड से। और राहु और शनि के बीच में जो नक्षत्र ये रिलेट करता है अभी, ये के अच्छा सिग्निफिकेंस, जैसे शनि राहु का नक्षत्र, भाग्य भाव का अधिपति, अपना मूल त्रिकोण में थे तो पहले वक्री पोजीशन में, यहीं से शनि आपका 11th हाउस को देखता है, पैसा, फाइनेंस की कारकत्व, अनएक्सपेक्टेशन गेन, शुक्र आ जाएंगे। कई लिहाज से लग्न लड़ तो थोड़ा अनकंफर्टेबल, बाकी के बाकी शनि राहु शुक्र आपके लिए बहुत बेनिफिटेड पोजीशन में है। हेल्थ वाइज देखें तो इसी घर के ऊपर कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, लेकिन बुध का ये ट्रांजिट, ये एक स्थिर राशि, जल तत्व का राशि, सेकंड हाउस आपका चंद्रमा, शुक्र का 7वां दृष्टि, राहु का 5म दृष्टि, ये सेकंड हाउस थोड़ा अफेक्टेड, जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड चीजें, कन्फेक्शनरी दुकान में अब वो उनका फ्रीज से क्या कुछ ऐसे उठा के पी ले, ठीक नहीं है। ग्रीन कोकोनट का पानी आपके लिए जायज है अभी का टाइमिंग में, हो सके सुबह 1-2 ग्लास उसको चढ़ा लीजिए। इधर जाए उधर जाए, वहां का पानी ऐसा ठीक नहीं है अभी का समय में, वायरल इन्फेक्शन का समय है, ऐसे नक्षत्र का नेचर ही है। फ्रीज का पानी ठीक नहीं, बाथरूम में नहाते हो, इधर नहा रहे हो, इधर टैप खुला है, बर्बादी मत करो पानी, जितना करोगे उतना नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ जाएगा। राहु कहीं अभी खराब है तो बाथरूम को जितना नीट एंड क्लीन हो सके उतना रखे। शुक्र थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, बस बेडरूम को एकदम चकाचक करके रखिए, चकाचक बस जितना हैसियत उतने में रखे, लेकिन नीट एंड क्लीन, कोई भी धागा धवा मेल वगैरह कचरा कुछ नहीं। इवन इफ फैन का ब्लेड से शुरू करके एसी का ब्लोअर तक, जो अननेसेसरी चीजें हैं बेडरूम में उसको निकाल दीजिए, भगा दीजिए। और बाथरूम में कोई और एरे गहरे चीजें रखना नहीं चाहिए, जो जरूरी वहां पर वो रहना चाहिए। खाली साबुन का डिब्बा, खाली शैम्पू का बट्टल, अगर राहु उतना खराब है तो रात को एक 0 वाट का बल्ब उसको कंटिन्यूटी करे। बाकी के बाकी कई लिहाज से प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत अच्छा है। मिथुन लग्न हेल्थ वाइज ठीक है, वेल्थ वाइज ठीक है, स्टूडेंट्स का कारकत्व शुक्र 8, 9, 10 बहुत ठीक है कॉम्पिटेटिव गेन का। लेकिन कहीं ये जो प्रॉब्लम्स अगर है तो उसी सबसे रिमेडीज कीजिए। बिजनेस 7th का ओनर बृहस्पति अभी 12वां घर में बकरी पोजीशन में, सो बिजनेस में थोड़ा अनुकूल नहीं है। और विदेश से जुड़ा कोई बिजनेस, अनदर रिलीजियन, अनदर जात पात से कोई रिलीजियन या अनदर एरिया पे कोई बिजनेस आपका है तो थोड़ा ढंग से करें, क्योंकि चीटिंगबाजी हो सकता। ये राहु एंड बृहस्पति में यहां बनता है कुछ रिलेशन। चीटिंगबाजी इन सेंस कोई पैसा लेगा रिटर्न टाइम पे नहीं, क्रेडिट लेगा टाइम पे रिटर्न, ये सब थोड़ा हो सकता है बिजनेस में, टाइमिंग ठीक नहीं। बिजनेस फैमिली रिलेशन 7th हाउस ऐसा ही जाएगा। लेकिन कोई पिलिग्रिमेज जाने का, फैमिली यानी पति पत्नी या फैमिली को लेकर, फैमिली के साथ कोई नया पिलिग्रिमेज जाने का बहुत चांसेस बनता है यहां। कई लिहाज से मिथुन अब ठीक है। आगे नया साल का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। 2025 के लिए प्रेडिक्शन किसी को चाहिए तो आप इसी में व्हाट्सएप कर सकते हैं। रही बात 2020 से एक कंटिन्यूटी के फीस प्राइस था कंसल्टेशन का, उसमें कुछ बढ़ोतरी अब की बार हुआ है। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट।
छोटा सा वीडियो आज, क्योंकि आप लोगों को, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बहुत लंबा हो जाता है, पूरा काट काट के लिमिटेड कर देता हूं। चंद्रमा 15 दिसंबर मिथुन साइन को, लग्न में हमेशा चंद्रमा अच्छा है और कोई मालेफिक का दृष्टि यहां नहीं, डबल टिक रखता है। कर्क साइन 17 तारीख को 6:47, सेकंड हाउस आपका राहु का, राहु अगर आपका कंफर्ट जोन में, राहु का नक्षत्र ठीक है तो पैसा की लिहाज से कहीं तो पैसा आएगा, डबल टिक देता हूं। सिंह साइन, राहु अगर ठीक नहीं है तो एक छोटा सा क्रॉस रखता हूं। सिंह साइन 20 तारीख दिसंबर, थर्ड हाउस शनि का 7वां दृष्टि, घर का बुजुर्गों, पापा मम्मी, एक अच्छा कंसिडरेशन की बातें रखें ताकि उनको कुछ ठेस ना पहुंचे, नहीं तो उनको दुखी करने का ठीक ठाक नहीं है, एक टिक डबल क्रॉस देता हूं। कन्या साइन 22 तारीख, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि, फोर्थ हाउस में, सुख में टिल 12:55 PM रात से क्या कुछ घटित होगा, ये आधी रात के बाद सॉल्व हो जाएगा, कंफर्ट जोन में आ जाओगे। तुला साइन 25 तारीख जनवरी, स्टूडेंट्स का ही यह पंचम भाव, यह हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जगह, मंगल का 4था दृष्टि, फिर भी मंगल यहां नीच का, चंद्रमा यहीं से 11th घर को देखते हैं, आय का, कहीं से तो पैसा आएगा। वृश्चिक 27 तारीख 1:56 PM, उस टाइम बुध चले जाएंगे, ये आपका 6 हाउस, बृहस्पति का 7वां दृष्टि, ये क्रेडिट का, ये खर्चा का। मिथुन लग्न के लिए ये जो डेटेड्स, वृश्चिक में चंद्रमा 27 तारीख, यहां चंद्रमा मतलब ये खर्चा का, एक्सपेंडिचर, क्रेडिट का, यहां उधार करके घी पीने का, राइट। तो जितना हो सके उसी दिन कोई फाइनेंस, कोई क्रेडिट, कोई उधार ना ले, नहीं तो वो EMI आपके लिए भारी पड़ेगा। धनु साइन 29 तारीख, सूर्य के साथ चंद्रमा, और कोई मालेफिक का दृष्टि ऐसे नहीं, 7th हाउस आपका, 7th हाउस पति पत्नी, प्रेमी प्रेमी में एक अच्छा दिन है, अंडरस्टैंडिंग ठीक जाएगा। तो जनवरी 1 तारीख 2025, 1 जनवरी 2025 मकर साइन में 6 सुबह सुबह शुक्र के साथ अष्टम स्थान, कहीं कोई फीमेल रिलेटेड पर्सन से कुछ एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, एक टिक देता हूं, क्रस भी नहीं। उसके बाद कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष, मंगल का अष्टम, शनि राहु की नक्षत्र में, राहु आपका 10th हाउस में, और राहु के ऊपर कोई भी शुभकारी प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। जॉब प्रोफेशन में जरा संभाल के रहिए, आपकी एग्नेस्ट में कुछ चक्रांत। 5 तारीख मीन साइन राहु के साथ, वही जॉब प्रोफेशन में सिंसियर रहिए, आपके एग्नेस्ट में कोई चक्रांत, समझने को कोशिश कीजिएगा। 7 तारीख को मेष साइन, ये आपका 11th हाउस, शनि का 3रा दृष्टि, शनि अच्छे में है, कहीं से तो पैसा आ जाना चाहिए, मेहनत का रिटर्न रिजल्ट, राइट। वृषभ गज केसरी योग 12वां घर में, एक महीने में खर्चीला कराएगा, हाथ खाली कराएगा, लेकिन एक महीने के एक ढंग से, एक प्रॉपर रूट में, इसको टिक डबल दे, खर्चा करने का किसका मन है, इसलिए एक क्रॉस। 11 तारीख जनवरी मिथुन साइन, लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ होती है, चाहे किसी का दृष्टि कोई ना हो क्यों, डबल टिक, पैसा, आत्मसम्मान, प्रेस्टीज की लिहाज से। 14 तारीख कर्क साइन मंगल के साथ, छोटे मोटे बातों पे गुस्सा मत करिए, बेसिकली कोई फीमेल से रिलेटेड गुस्सा अगर करोगे नुकसान जबरदस्त झेलोगे, सावधान। 14 तारीख इसको 3 क्रॉस देता हूं। सिंह साइन 16 तारीख, 3rd हाउस शनि का 7वां दृष्टि, भाग्य भाव, पितृकारक का नंबर, पापा मम्मी का स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करें, ठीक जाएगा, नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। छोटा सा वीडियो,
मिथुन लग्न, मेरे प्यारे लग्न, मेरे प्यारा लग्न, 2025 चले जाइए, हिंदी क्या कुछ था, बोलने का हिम्मत नहीं, जुटा नहीं पा रहा था। अब कई हद तक करेक्शन हो गया, कम से कम बोल ही पा रहा हूँ। जो लोग 2020 से मेरे को देख रहे हैं, थोड़ा मोटापा भी शरीर में आ गया। बस आप लोग ना होते, आपका वैल्यूएबल टाइम देकर ना देखते तो ये चैनल आज यहाँ तक ना आता। नया साल अच्छे से जाए, बहुत अच्छे से जाए। प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में आप लोगों के लिए मैं प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। फिर फरवरी महीना लास्ट तक महाशिवरात्रि जैसे हर साल होती है, वैसे आप लोगों के लिए पूरा डेडिकेटेड है। बस ऐसे मैं जुड़ता जाऊंगा आपके साथ जब तक मेरा पास्ट का कर्म कुछ आधा अधूरा है। नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।